सबसे बड़ा कौन है। एक बार 4 बहनें थीं, भूख, प्यास, नींद और आशा। चारों बहनें अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर बता रही थीं। भूख कहती थी कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती थी कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहती थी कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती थी कि तुम सबसे मैं बड़ी हूँ। लेकिन इस बात का कोई फैसला नहीं हो पाया कि चारों में से कौन सी बहन श्रेष्ठ थी। जब चारों बहन आपस में इस बात को लेकर बहस कर रही थीं, तभी उनके घर के पास से एक बहुत ही बुद्धिमान पंडित जी गुजरे। उन्होंने चारों बहनों को आपस में जोर जोर से झगड़ते सुना। तब वे घर के अंदर गए और पूछा कि क्या बात है, तुम आपस में क्यों झगड़ रही हो। तब चारों बहनों ने अपनी बात पंडित जी को बताई। तब पंडित जी बोले कि मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दूंगा। तब सबसे पहले भूख बोली कि पंडित जी, मैं इन सब में सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो पंडित जी बोले, बताओ तुम कैसे बड़ी हो। भूख बोली कि इस संसार में भूख के ही कारण लोग अपने घरों में खाना बनाते हैं, नए नए तरह के पकवान और व्यंजन बनाते हैं, और जब मुझे भूख लगती है तब वे सब मुझे भोजन कराकर अपनी भूख को मिटाते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूँ। पंडित जी बोले कि चलो देखते हैं, आज मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, देखते हैं तब तुम कैसे रहोगी। पंडित जी को पूरा दिन बीत गया और रात होने को आई थी, लेकिन पंडित जी ने कुछ भी नहीं खाया। जब भूख को भूख लगने लगी तब उसने अपने घर में पड़ी बासी रोटियों से अपनी भूख शांत की। भूख को ऐसा करते देख प्यास पंडित जी के पास आई और पंडित जी से बोली कि पंडित जी देखो, मैं बड़ी हूँ, भूख अपनी भूख मिटाने के लिए घर में पड़ी बासी रोटी खा रही है। तब पंडित जी बोले, अब तुम बताओ तुम श्रेष्ठ कैसे हो। तब प्यास बोली कि लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं, अपने घरों में पानी के मटके भर कर रखते हैं, और जब मुझे प्यास लगती है तब पानी पीकर मेरी प्यास मिटाते हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है, देखते हैं तुम किस प्रकार श्रेष्ठ हो। उस दिन पंडित जी ने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। रात बीतने को आई थी। प्यास को जब प्यास लगने लगी तो वह प्यास के कारण इधर उधर गड्ढों का पानी पीने लगी। तब नींद पंडित जी के पास आई और बोली कि पंडित जी, प्यास तो गंदा गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तब पंडित जी बोले कि तुम किस प्रकार श्रेष्ठ हो। नींद बोली कि मैं श्रेष्ठ इसलिए हूँ कि जब मनुष्य को नींद आती है तो वह अपने लिए बिस्तर लगाता है, पलंग बिछाता है, उस पर सोता है और आराम करता है। मनुष्य नींद के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, ये भी देखते हैं कि तुम किस प्रकार श्रेष्ठ हो। पंडित जी ने पूरे दिन विश्राम नहीं किया। रात बीतने को आई। पंडित जी बिल्कुल भी लेटे नहीं, बल्कि एक तरफ बैठे हुए राम के नाम का जाप करते रहे थे। लेकिन जब नींद को नींद आई तो वह इधर उधर ऊबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही पड़कर सो गई। तब नींद को ऐसा देखकर आशा पंडित जी के पास आई और बोली कि पंडित जी, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। पंडित जी बोले कि तुम किस प्रकार श्रेष्ठ हो। तब आशा बोली कि मैं ही वह आशा हूँ, जब मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है तब मैं उसके मन में एक आशा का दीपक जलाती हूँ, जिससे वह अपनी सारी मुसीबतों को पार कर जाता है। उसे भगवान पर भरोसा होता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसके बिगड़े काम बनेंगे। पंडित जी ने कहा कि चलो तुम्हें भी आजमा के देखते हैं। उस दिन पंडित जी ने कुछ भी काम नहीं किया और अपने मन में निराश होकर बैठ गए। जब आशा ने पंडित जी के मन में जाकर आशा का एक दीपक जलाया, तभी राजा के सिपाही पंडित जी को ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर आ पहुँचे और कहा कि पंडित जी, आपको राजा ने बुलाया है। जैसे ही पंडित जी राजा के पास गए तो राजा ने उनसे कहा कि पंडित जी, आप हमारे राज्य के बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी पंडित हैं, इसलिए मैं आपको आज से राज पंडित नियुक्त करता हूँ। और उन पंडित को राजा ने बहुत सारी सोने की मोहरें भेंट स्वरूप दी। पंडित जी ने आशा से कहा कि वाकई में तुम सर्वश्रेष्ठ हो,
क्योंकि जब आशा की किरण मन में जलती है तो मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मनुष्य भोजन, पानी और नींद के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, परंतु आशा के बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता। जिंदगी से निराश व्यक्ति को ये सब भोग भी अच्छे नहीं लगते। हारे हुए इंसान की जिंदगी मौत के बराबर होती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में आशा के दीपक को नहीं बुझने देना चाहिए।